हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या आपके इरादे दुश्मन से मजबूत है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, क्या उनके इरादे दुश्मन से मजबूत है। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। Peacekeeper, let go of the need to be right. Elder, move beyond ancestral pattern. Stage, trust and thrive. And last है White Witch, be the light. Bottom of the deck हमारे पास है Arrow, surrender yourself with protective energy. आप काफ़ी मैच्योर्ड इंसान हो, चाहे आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के। जो एनर्जी आई है वही मैं आपको बताऊंगी। फोर ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, विचलित होना स्वाभाविक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइव पेंटिकल्स, द हेयरफ्रेंड, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यस, आप अपने जीवन में प्रोटेक्टिव हो, वो यह नज़र आता है। पैसे को लेकर थोड़े चिंतित हो, जिम्मेदार हो, पीसफुल माइंडसेट रहना आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके विचारों की जो गति है उसको वो आपको विचलित बना देती है। तो ये एक स्वाभाविक बात है, इसको ज़्यादा टेंशन से या फिक्र से नहीं देखना है, क्योंकि हम सोचेंगे, विचार करेंगे तभी हमें रास्ता मिलेगा। तो ये जो आपकी सोच है वो एक सीधी गति में ही है। बहुत ज़्यादा हाई तरीके से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, तो इसको लेकर ज़्यादा फिक्र ना करें। अब यहाँ विश्वास आपका पक्का है, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज़ है, गॉड के प्रति आपका विश्वास पहले से ही बहुत अच्छा है, बचपन से ही आपका गॉड के प्रति लगाव बहुत अच्छा है, वो यहाँ नज़र आता है। और आपके लिए एक बात जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बुद्धिशाली इंसान हो। चाहे आप मानो या ना मानो, आपको लगता है कि आप तो इतना ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं है। आपको कभी कभी लगता है आप अपनी ही क्षमता के ऊपर कभी कभी अविश्वास करते हो, इस वजह से आप अपने आप को इतना ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं मानते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो, बहुत ही प्यारे पर्सन हो दिल से, और आपको अपनी मंजिल को पाने में एक जुनून रहता है, और वही जुनून आपको बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस देता है, सफलता देता है। वो है यहाँ आप अपनी एनर्जी को लाइट तरीके से ही रखना चाहता पसंद करते हो। जो मैंने कहा, आप अपने आप के लिए इतने ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं हो, इस तरीके से मानते हो, तो आप अपनी एनर्जी को भी पूरी तरीके से सरल वे में ही इस्तेमाल करते हो। अब जब आप इतना ज़्यादा अपने आप को सरल वे में रखते हो, तब आपकी एनर्जी भी बैक टू बैक आपको जवाब देती है, और आपकी एनर्जी आपको सफल कराती है। क्योंकि जो इंसान अपने आप को बहुत ही सहज और सरल रखता है, उस इंसान को अपनी लाइफ से बहुत अच्छा आंसर मिलता चला जाता है। तो वो आप में है।
दुश्मन के लिए आपकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट नज़र आ रही है। जो मैंने कहा कि आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के, आप काफ़ी मैच्योर हो कुछ चीज़ों में, जो आपको सच में कामयाब इंसान बनाती है। कुछ चीज़ों में आपकी एक सोचने की क्षमता काफ़ी मैच्योर है, मक्कम हो, दृढ़ निश्चय हो। इस वजह से ही आपको काफ़ी सारे जवाब मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो पैसों से आप थोड़े चिंतित हो, लग रहे हो कि पैसे आ रहे हैं लेकिन खर्चा है, खर्च होते रहते हैं। इस वजह से जितने पैसे बचने चाहिए उतने पैसे नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें दुश्मनों का ही हाथ है, ऐसा आपको लगता है। जो मैंने कहा फर्स्ट ही कि आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, और अभी हाल फिलहाल की एनर्जी की बात की जाए तो आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, आपने खुद प्रोटेक्ट लिया है, ऐसा यहाँ नज़र आता है कि सुरक्षा कवच में रहना आपको ज़्यादा पसंद है। इस वजह से आप सुरक्षा कवच में रहना पसंद करते हो, इस तरीके के इंसान हो। तो पैसों को लेकर थोड़ी आवागमन है, उसको थोड़ा स्थिर करने के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो और उसके लिए कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो वो पैसों को लेकर यहाँ मैं एक ही बात कहूँगी कि पैसों की जो एक अभी अप एंड डाउन्स है वो आगे चलकर ठीक हो जाने वाली है। 5 महीने में ठीक हो जाएगी, तो इसको लेकर ज़्यादा ना सोचे, फिक्र ना करें। अभी थोड़ा संभाल ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले, थोड़ा अपने तरीके से कम खर्च करते हुए आगे बढ़े, तो यस आगे चलकर पैसों की जो भी अप एंड डाउन्स है वो 5 महीने में ठीक हो जाएगी। अब यहाँ आपके जो एनर्जी आई है, एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी 80% है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ 50% है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 60% है, एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की, वो भी 50% ही है। जो कहा मैंने कि कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% आने का मतलब होता है कि इस एनर्जी में अप एंड डाउन सभी हाल फिलहाल है। इमोशंस में भी आप कभी कभी थोड़ा इधर उधर होते रहते हो, और पैसों के मामले में भी। तो वो दोनों एनर्जी 5 महीने में ठीक हो जाएगी। इसको थोड़ा शांत रहे इसके लिए। अब जो हमारा सवाल है, क्या आप अपने इरादों में, जो भी आपके इरादे हैं वो दुश्मन से मजबूत है? इसके लिए आंसर आया है यस, आप अपने इरादों में पक्के हो। जो मैंने कहा बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो, इस वजह से आप अपने इरादों में मक्कम होने की वजह से ही अभी इस स्थान पे ऊपर हो, अभी इस जगह पे हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से मैंने कहा कि इमोशंस और पैसों को लेकर जो एनर्जी अभी अप एंड डाउन है वो 5 महीने में ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा अभी संभाल लेना है, इतना ज़रूर है। अब यहाँ जो भी आपके इरादे हैं वो दुश्मन से ज़्यादा मजबूत है, ये सच है। इसके लिए वो इस वजह से है क्योंकि आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा पक्का है। आप शांति से सोच विचार करके आगे बढ़ने वाले पर्सन हो। आप अपनी क्षमता को लेकर थोड़ा इस तरीके से सोचते हो कि चाहे मेरी क्षमता बहुत ही अच्छी हो, लेकिन मुझे डाउन टू अर्थ तरीके से ही सोचना है, तभी मैं अपनी एक पैटर्न को या तभी मैं अपनी एक गति को स्थिर रख पाऊँगा या रख पाऊँगी। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। और आपके इरादे इस वजह से भी मजबूत है क्योंकि आप अपने आप के साथ बहुत ही समृद्ध हो। यानी अपने माइंड को फ्रेश रखना, कूल रखना, शांत रखना, ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे कितने भी दुश्मन हो, हम अपने आप के साथ लॉयल नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने आप के साथ बहुत ही फ्रेश माइंड से रहते हो, कूल रहते हो, अपने माइंड को बहुत ही शांत रखना जानते हो, तो ये ज़रूरी है। तभी हम दुश्मन के लिए बहुत ही सतर्क रहेंगे, दुश्मन के लिए जो भी उनको आंसर देना हो दे पाएंगे। तो अपने आप के साथ बहुत ही आप समृद्ध हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आप अपनी एनर्जी को बहुत ही लाइट रखते हो, बहुत अच्छी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आप अपने इरादों में इस वजह से ही मजबूत हो क्योंकि आप बहुत ही लाइट वे में रहते हो, अपनी एनर्जी में पक्के हो, आपके विचारों में आप पक्के हो, और आपको जीवन से जो चाहिए उसके लिए कोशिश करनी है। बाकी बैठे बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसके लिए
बैठे बैठे फिक्र करने से अच्छा हमको थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें और अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करें, तभी सब कुछ ठीक होगा। इस तरीके जो आप शांति से सोचते हो, इस वजह से ही आपके इरादे मजबूत बनते चले जाते हैं। तो इस एनर्जी में आप हमेशा रहते हो। बहुत ही प्रकृति के साथ वक्त बिताना, अपने आप के साथ वक्त बिताना, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने परिवार को ऑलमोस्ट सही तरीके से आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना, उनकी एनर्जी को समझना, उनके साथ हंसी खुशी से रहना, ये एनर्जी ही आपको मजबूत बनाती है अपने इरादों में और दुश्मन के साथ लड़ने में वो काम भी आती है। तो आप अपने सर्कल में बहुत ही कैजुअल हो अपने लोगों के साथ, इस वजह से आप इस एनर्जी में हमेशा बने रहते हो। ये एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। आप जिम्मेदार हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को जानते हो। मुझे किस पर्सन के लिए क्या करना है वो आप बखूबी से जानते हो। अपने आप के लिए क्या करना है वो जानते हो और अपने आसपास के वातावरण को और अपनी फैमिली के वातावरण को हेल्दी रखना है, तभी हम सब कुछ स्थिर कर पाएंगे, अपने दुश्मनों के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें जब कोई भी इंसान ध्यान रखता है तो फिर उनके इरादे मजबूत होते चले जाते हैं। तो वही है कि आपके इरादे काफ़ी मजबूत है अपने दुश्मन से और इस वजह से आप इस एनर्जी में नहीं रहते हो, क्योंकि इस एनर्जी के आगे पीछे जो कार्ड आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप इस एनर्जी के साथ कोई कमज़ोर कार्ड आया होता तो फिर मैं वही इस तरीके से जवाब देती, लेकिन यहाँ तो नाइट ऑफ सॉर्ट बीच में आया है और आसपास ये एनर्जी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इमोशंस के एनर्जी में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, सोशल लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो। इस वजह से आपके इरादे दुश्मन से ज़्यादा मजबूत है। इस वजह से आप सही ढंग से आगे बढ़ पाते हो। यहाँ ये बात ज़रूर है कि आप इस एनर्जी में आप नॉर्मली आप इस कार्ड को भूलकर सिर्फ नॉर्मली इस एनर्जी को देखो। तो इस एनर्जी में ये है कि आप अपने विचारों में इधर उधर होते हो, आप अपनी बुद्धि को थोड़ा इधर उधर कर रहे हो, आप अपनी गति को इधर उधर कर रहे हो, आपको जो चाहिए उसको ना लेकर इधर उधर अपनी दिशा को भटका रहे हो। इस वजह से इधर उधर ध्यान देने की वजह से आपके सारे प्लान खराब हो रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी को जो क्लैरिफाई किया है वो दोनों ही इमोशनल की एनर्जी है। तो जब इस एनर्जी को इमोशनल एनर्जी क्लैरिफाई करती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, यानी आपके इरादे मजबूत करती है कि आप अपने विचारों में काफ़ी मजबूत हो, अपनी गति में मजबूत हो, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो और अपनी दिशा में भटकते नहीं हो और स्थिर बनकर आगे बढ़ रहे हो, अपनी बुद्धि को शांत रख रहे हो। क्योंकि आपके साथ जो इमोशंस आसपास जुड़ा हुआ है अपने वातावरण में, फैमिली के माहौल में आपकी इमोशनल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आसपास के लोगों में इमोशनल एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उसको मुझ पर विश्वास है, चाहे मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता या नहीं कर, लेकिन उनको मुझ पर विश्वास है। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास आपके इरादे मजबूत करता है। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते और जल्दी भरोसा करना ठीक भी नहीं है जब हमारे साथ दुश्मन जुड़े हुए हो। तो ये एनर्जी आप अच्छे तरीके से जानते हो। इस वजह से आसपास के लोग आपके ऊपर जो विश्वास रखते हैं, इससे भी आपके इरादे मजबूत बनते हैं। तो वो है कि आसपास के लोग आपके ऊपर प्यार करते हैं, आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी को वो कहीं हद तक समझते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी है। इस वजह से आपके इरादे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं आपके दुश्मन से। यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो आप भागने में यकीन नहीं रखते हो। भागना ज़रूरी नहीं है। अपनी परिस्थितियों से जो इंसान भागता है वो कभी स्टेबल नहीं हो पाता है। तो अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ना ज़रूरी है। तो आप भी अपनी परिस्थिति को बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हो। तो आप अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ने की वजह से आपकी और ज़्यादा बुद्धि साफ होती है, बहुत ही तेज़ होती है।
अपनी परिस्थितियों से साथ जो भी इंसान लड़ता है उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा खिलती है या बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको परिस्थिति के साथ लड़ने से काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ में आता है, काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ें समझने आने लगती है, लोग समझ में आने लगती है, परिस्थितियाँ समझ में आने लगती है, आसपास का माहौल समझ में आने लगता है, एक हेल्दी वातावरण समझ में आने लगता है कि हमें किस तरीके से हेल्दी वातावरण रखना चाहिए अपने जीवन में, जिससे हम अपनी परिस्थितियों के साथ जो जूझ रहे हैं वो उसमें हल्का फुल्का महसूस करें। तो वो है, इस वजह से आप भागने में यकीन नहीं रखते हो, इस वजह से ही आपके इरादे मजबूत बनते हैं आपके दुश्मन से। आपके इरादे मजबूत होने की वजह से आपके लिए लास्ट एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। आप ध्यान से देखो तो आपके लिए लास्ट एनर्जी आई है कि आप अपने दुश्मन से ज़्यादा मजबूत हो, अपने इरादों में पक्के हो, बहुत ही एक स्टेबिलिटी है, हर एक चीज़ में स्टेबिलिटी है, सिर्फ विचारों में स्टेबिलिटी है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आपके एक्ट में, आपके एक्शन में, आपके डिसीज़न में भी स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है, वो यहाँ नज़र आती है, क्योंकि शांति है, मन को शांति होना ज़रूरी है। जब अपने आप को हम शांत रखते हैं, फेस रखते हैं, कूल रखते हैं, तभी ये स्टेबिलिटी बनी रहती है, ये ज़रूरी है। तो इस वजह से आप अपने इरादों में मजबूत हो अपने दुश्मन से। आपके दुश्मन आपका कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ ये दोनों एनर्जी आई है, वो ये आपके दुश्मनों को लेकर जो एनर्जी है और आपको लेकर भी एनर्जी है। तो आपके दुश्मनों को लेकर एनर्जी जो है वो ये है कि आपके विचारों को वो कहीं हद तक ध्वस्त या तोड़ नहीं पाएंगे, तो वो खुद ज़रूर टूट जाएंगे, ये उनकी एनर्जी है। और आप जिस तरीके से अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते हो, इस प्रोटेक्टिव एनर्जी से वो आपको ज़्यादा तोड़ नहीं पा रहे हैं, कमज़ोर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो अपने इरादों में ही अव्यवस्थित या अस्वस्थ हो रहे हैं और वो इस एनर्जी में आ रहे हैं और आप इस एनर्जी में बने हुए हो। यहाँ ये एनर्जी आपके लिए भी है। इस एनर्जी का मतलब होता है कि आप अपने इरादों में लड़ने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत रोना भी ज़रूरी है, जिससे हमारा दुख कम हो जाए। आप नहीं रोते हो तो फिर आप अपने विचारों में कभी कभी थोड़ा सोचते हो, ज़्यादा सोच लेते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। जब आसपास की परिस्थितियाँ हमें जवाब दे रही है, लड़ रही है हमारे साथ, तो फिर ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। तो वो टेंशन नहीं है, आप स्वाभाविक वे में सोच रहे हो। तो कभी कभी आप इस एनर्जी में होते हो तो वो नॉर्मल है, इसको आपको समझना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।